मैं डॉक्टर जयशंकर साहिब, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए प्रथम वर्ष, अनिवार्य हिंदी से संबंधित कबीरदास के दोहे को निवेदित व्याख्यान में आप सबका फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि कबीरदास आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं। जब अंग्रेजी कवि ने कहा बी ग्रेट इन एक्ट एज यू हैव बीन इन थॉट, तो वही बात कबीरदास अपने दोहे के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं कि हमारे कथनी और करनी में एकता होनी चाहिए। अगर हम ऊंचे कुल में हमारा जन्म है तो हमारा ऊंचा आचरण भी होना चाहिए। तो कबीरदास का साहित्य नैतिक मूल्यों के संधान का, नैतिक मूल्यों के अनुसंधान का साहित्य है। अगले दोहे का अनुशीलन हम करते हैं और देखते हैं कि कबीरदास इसमें क्या कहना चाहते हैं। यह दोहा, इसका शीर्षक है कस्तूरियां मृग का अंग। इस शीर्षक के अंतर्गत अब अगला दोहा है और यह दोहा बहुत ही लोकप्रिय है, जान पहचाना दोहा है। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाही। जाना पहचाना दोहा, लोकप्रिय दोहा, कबीरदास के प्रसिद्ध दोहों में से एक यह दोहा। इसमें कबीरदास दार्शनिक कवि के रूप में परिलक्षित होते हैं, फिलोसोफर पोएट की तरह हमें नजर आते हैं। कबीरदास कहते हैं कि कस्तूरी मृग की नाभि में ही स्थित होती है, मृग की, हरिण की कुंडली में ही, मृग की नाभि में ही कस्तूरी जैसी सुगंधित वस्तु स्थित होती है। लेकिन मृग वन वन भटकता फिरता है उस कस्तूरी के गंध को प्राप्त करने के लिए, उस कस्तूरी के सुवास को प्राप्त करने के लिए वन वन भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है और उसे पता नहीं चलता कि कस्तूरी की गंध उसकी ही नाभि में छुपी हुई है, उसकी ही कुंडली में स्थित है, अवस्थित है। तो कबीरदास यहां चित्रात्मकता के माध्यम से एक नए तथ्य को हमारे सामने संप्रेषित कर रहे हैं। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही। मृग की कुंडली में, मृग की नाभि में कस्तूरी स्थित है, लेकिन मृग, हरिण वन वन उसे ढूंढ रहा है, उस सुगंध की तलाश कर रहा है। उसी प्रकार कबीरदास कहते हैं ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नहीं। कबीरदास कहते हैं कि इसी प्रकार से जो परम ब्रह्म, निर्गुण निराकार राम जो हैं वो घट घट में विराजमान हैं, कण कण में विराजमान हैं। इस जड़ चेतन में, इस ब्रह्मांड के कण कण में विराजित वे परम ब्रह्म, वह अदृश्य सत्ता स्थित है, विराजित है, लेकिन दुनिया उसे देख नहीं पाती, उस अदृश्य सत्ता को देख नहीं पाती। तो कबीरदास ने बहुत ही सुंदर उदाहरण से अपनी बात को, अपने तथ्य को प्रस्तुत किया है कि वह जो परम ब्रह्म है, वे जो निर्गुण निराकार ईश्वर हैं, जो घट घट में विराजमान हैं, प्रत्येक मन में, अंतर मन में विराजमान हैं, प्रत्येक प्राणी में वे निवास करते हैं। लेकिन संसार उस अंतर्यामी, उस अंतर मन में निवास करने वाले परम ब्रह्म को नहीं देख पाता। यह उसी तरह की बात हुई जैसे मृग की कुंडली में, मृग की नाभि में सुवासित कस्तूरी होती है, लेकिन उस कस्तूरी की गंध को ढूंढने, खोजने वह वन वन भटकता रहता है वह मृग। तो एक रमणीय उदाहरण के माध्यम से कबीरदास ने अपनी बात को हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। घटी घटी
शब्द दो बार आवृत हो रहा है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिलॉसफी, दर्शन की चर्चा कबीरदास यहाँ कर रहे हैं। एक दार्शनिक कवि के रूप में कबीरदास यहाँ समक्ष हो रहे हैं। कबीरदास ने जिस राम का यहाँ चित्रण किया है वे साकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, श्री राम नहीं है, बल्कि कबीरदास के ये जो राम हैं ये निर्गुण हैं, निराकार हैं, तीनों गुणों से अतीत हैं, परम ब्रह्म हैं, जो दिखते नहीं हैं, जो अवतार धारण नहीं करते, लेकिन घट घट में जो विराजमान हैं, वे परम ब्रह्म, वे निर्गुण निराकार ईश्वर की चर्चा कबीरदास करते हैं। शास्त्रों में शास्त्रीय ग्रंथों में राम के बारे में कहा गया रमन्ते इति रामः, राम वे हैं, राम को परम ब्रह्म कहा गया, राम को शाश्वत ब्रह्म कहा गया शास्त्रीय ग्रंथों में, और कहा गया कि जो कण कण में तृण तृण में ब्रह्मांड के कण कण में जो रमा हुआ है, जो रमण करता है, वह राम है। तो यहां कबीरदास वही बात कर रहे हैं कि कण कण में उस ईश्वर का वास है, लेकिन हम उसका आभास नहीं कर पाते, उसका एहसास नहीं कर पाते। तो एक दार्शनिकता का तत्व हम इस दोहे में देख पा रहे हैं। कबीरदास की रहस्यात्मकता, जिसकी पहले के व्याख्यानों में जो हमने चर्चा की थी कि कबीरदास यहाँ मिस्टिक पोएट के रूप में भी हमें दिखते हैं, साथ साथ कबीरदास यहाँ दार्शनिक कवि के रूप में, फिलोसोफर पोएट के रूप में भी हमें दिखते हैं। तो कबीरदास के इस दोहे के अनुशीलन के बाद हम अगले दोहे पर चलते हैं, और फिर जो अगला दोहा है उसका शीर्षक बदल चुका है, और इस दोहे का शीर्षक है चेतावनी को अंग। और इस दोहे के अंतर्गत इस शीर्षक के से संबंधित जो दोहा है उस दोहा का वाचन आप सुने और फिर इस पर हम विश्लेषण करेंगे। कबीरदास कहते हैं, कबीर नौबती आपणी दिनतस लेहु बजाई, ए पुर पटन ये गली बहुरी न देख है आई। बजाई और आई ये तुक की योजना। एक दार्शनिक कवि के रूप में कबीरदास यहाँ उपस्थित हैं। कबीर नौबती आपणी दिनतस लेहु बजाई, पूरी मनुष्य जाति को, पूरे समाज को संबोधित करते हुए, संवाद करते हुए यहाँ संत कवि, दार्शनिक कवि, रहस्यवादी कवि कबीरदास हैं और कहते हैं, कबीर नौबती आपणी। नौबती जो शब्द है वह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, शहनाई या नगारा के अर्थ में, जो जिससे आनंद ध्वनि की जाती है, आनंद, उल्लास, उत्साह की ध्वनि उस वाद्य यंत्र से ध्वनित किया जाता है। तो कबीरदास कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम अपने नौबत को, इस नौबत नामक जो वाद्य यंत्र है, शहनाई या नगारा, इसको तुम बजा लो। कबीर नौबती आपनी दिनतस लेहु बजाई, 10 दिन के लिए बजा लो। 10 दिनों के लिए इस संसार में ऐ मनुष्य, तुम अपनी इस नौबत को, इस वाद्य यंत्र को, इस शहनाई को, इस नगारे को बजा लो, आनंद उत्सव कर लो, उल्लास उत्साह की ध्वनि कर लो। ऐ पुर पटन, ऐ गली, फिर दोबारा यह गांव, यह नगर और ये गली बहुरी देख आई। फिर दोबारा तुम इस गांव को, इस नगर को, इन गलियों को देखने दोबारा वापस नहीं आओगे। दार्शनिकता का तत्व कबीरदास के इस दोहे में कबीरदास कहते हैं, दार्शनिक कवि के रूप में व्यक्त करते हुए, कि मनुष्य का जो जीवन है वह क्षणभंगुर है, टेम्पोरल है। और कबीरदास कहते हैं कि यह नौबत के समान है, शहनाई के समान है, किसी वाद्य यंत्र के समान है। 10 दिनों के लिए
हम इसको बजा लें संसार में, इस संसार में हम आए हैं, हमारा अस्तित्व क्षणभंगुर है, हमारा अस्तित्व नाशवान है, और 10 दिनों के लिए यह जो दुनिया है उसमें हम नौबत बजा लें, वाद्य यंत्र बजा लें, हर्ष, प्रसन्नता, खुशी मना लें, वाद्य यंत्र बजा करके, हर्ष ध्वनि करके। तो कबीरदास कहते हैं कि 10 दिनों के लिए यह नौबत तुम बजा लो, फिर ये गली, ये गांव, ये नगर छूट जाएंगे और दोबारा यह मानव जीवन फिर नहीं मिलेगा, फिर दोबारा इस दुनिया में नहीं आना है। एक फिलोसोफर पोएट कबीरदास यहाँ है, अंग्रेजी में जिसे पेसिमिज्म कहा गया, अर्थात निराशावादिता, कि जीवन के प्रति निराशा की भावना। ऐसे दार्शनिक, ऐसे संत, ऐसे कवि जो जीवन की क्षणभंगुरता का चित्रण करते हैं अपने साहित्य में, तो समीक्षक ऐसे ऐसे कवियों को, ऐसे रचनाकारों को पेसिमिस्ट कहते हैं या निराशावादी कहते हैं। यहाँ पेसिमिज्म का वर्णन है, निराशावादिता का वर्णन है। मनुष्य जीवन की जो क्षणभंगुरता है, मानव जीवन के अस्तित्व की जो नश्वरता है, उसका चित्रण कबीरदास ने इस दोहे में किया है। अंग्रेजी के किसी कवि ने डैफोडिल्स नामक फूल पर कविता रची है। यूरोप महादेश में डैफोडिल्स के फूल, पीले फूल खिलते हैं, लेकिन उसका जीवन बड़ा क्षणभंगुर होता है। वह खिलता है और कुछ ही घंटों बाद वह मुरझा जाता है। तो उसको देखकर अंग्रेजी साहित्य का कवि दुखी होता है और डैफोडिल्स नामक फूल के खिलने और फिर कुछ पहर बीत जाने के बाद उसे मुरझा जाने से कवि को ध्यान आता है कि मनुष्य का जो जीवन है वह भी इसी प्रकार है, कि मनुष्य का जीवन भी डैफोडिल्स फूलों की तरह क्षणभंगुर है, नाशवान है। तो अंग्रेजी साहित्य का वह कवि डैफोडिल्स फूलों को संबोधित करते हुए लिखता है, फेयर डैफोडिल्स we weep to see you hast away so soon. Fair daffodils, we weep to see you hast away so soon. कवि विलाप करता है उन डैफोडिल्स नामक पीले फूलों को खिलते हुए और फिर कुछ पहर बीत जाने के बाद मुरझा जाते हुए, उसके अस्तित्व का अवसान हो जाने पर कवि विलाप करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ संत कवि, दार्शनिक कवि, रहस्यवादी कवि कबीरदास मनुष्य जीवन की क्षणभंगुरता पर दुखी हो रहे हैं। अंग्रेजी साहित्य के महान नाटककार और कवि हुए शेक्सपियर, जिनके बारे में आप जानते हैं। शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा, बड़ा प्रसिद्ध हुआ नाटक हुआ, जिसका नाम था मैकबेथ। मैकबेथ नाटक में जो नायक है उसका नाम है मैकबेथ, और वह मनुष्य जीवन की क्षणभंगुरता पर दुखी होकर के कहता है। वो क्या कहता है, वह शेक्सपियर के कथन के अनुसार सुने। Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. महान नाटककार शेक्सपियर का ट्रेजिक हीरो मैकबेथ, जो नायक है, वह कहता है कि मनुष्य का जीवन चलता फिरता एक प्रतिबिंब के समान है, चलती फिरती परछाई की तरह मनुष्य का अस्तित्व है, जो स्टेज पर आता है, संसार रूपी रंगमंच पर आता है, अपनी भूमिका अदा करता है और रंगमंच पर पर्दा गिरता है और मनुष्य के जीवन का अस्तित्व, मनुष्य के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मनुष्य का अस्तित्व अवसान को प्राप्त होता है। तो जो बात महान नाटककार कवि शेक्सपियर ने जो बात संप्रेषित की थी, ठीक उसी प्रकार से संत कवि
दार्शनिक कवि, रहस्यवादी कवि कबीर दास इस दोहे में उसी तथ्य को हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आज इसी वक्तव्य के साथ अपनी वाणी को हम विराम देना चाहेंगे।